भी है। और खबर यह है कि जनाब जम्मू को दहलाने की कोशिश है और कल पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की खबर क्या है, जरा इसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आप समझ सकेंगे कि सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की बन रही है और जम्मू सूबा क्यों इस वक्त निशाने में है। क्योंकि पुलिस की तरफ से कल साफ कर दिया गया कि जम्मू में नीवा पुलवामा का नर्सिंग तालिब इल्म गिरफ्तार किया गया, बारूदी सुरंग बरामद करने का दावा कर दिया गया, हथियारों को भी कल दिखाया गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि हथियार बिहार से जम्मू कश्मीर पहुंचाने की साजिश थी। जम्मू में ये ट्रैक हो गया, बिहार से जम्मू कश्मीर हथियार लाने की कोशिश में थी। पुलिस ने कल ये खुद दावा पेश कर दिया है। और पिछले 5-6 दिनों के अंदर तकरीबन आधा दर्जन के करीब गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर से हुई है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। थोड़ी देर में उसके मुतालिक भी डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम खुलासे बैनुल अक़वामी सरहद से लेकर सांबा से जो कार्रवाइयां जम्मू शहर के अंदर तक हुई। एक तो यह कि कल जिस तालिब इल्म की गिरफ्तारी हुई, बताया जाता है पुलिस के जो डेटा है, पुलिस का जो बयान है उसके मुताबिक कि वो चंडीगढ़ का एक नर्सिंग कॉलेज का तालिब इल्म है, लेकिन सरहद पार से एक शख्स उसे फोन करता है और उसके बाद कुछ लोगों के साथ वो चंडीगढ़ के अंदर ही राब्ते में आता है। यानी कुल मिलाकर 3 लोगों को इस चीज की पता था कि पुलवामा की जब दूसरी बरसी होगी तो इस दिन क्या करना है और जम्मू शहर के किन किन इलाकों के अंदर। 4 ऐसे नाम डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से बताए गए जम्मू सिटी के अंदर कि इस स्टूडेंट के नोट में थे। जो सबसे पहला कि जो लखतत्ता बाजार है, रघुनाथ मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड का करीब या वो भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां पर 6.5 या 7 किलो के करीब जो आईडी बरामद की गई, जो टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, पूरा पैक्ड है। पुलिस जो बता रही है वो वर्जन आपके सामने रख रहे हैं। उनके मुताबिक कि जम्मू के बाद इसमें श्रीनगर रवाना होना था और वहां एक और शख्स जिसकी जो गुज़श्ता कई हफ्तों से या कई माह से पुलिस की फहरिस्त में पहले ही शामिल है, एक मोस्ट वांटेड OGW है जो एक मिलिटेंट तंजीम के साथ वाबस्ता है। उसके साथ ये सारा कनेक्शन, सारा लिंक पुलिस की तरफ से बताया गया है। लेकिन इस सब के बीच में पुलिस ने आज खुद जो खुलासा किया है कल के हथियार जो पहले IB के रास्ते लाने की बात होती या पंजाब के रास्ते लाया गया, कल जो बड़ी बात कि बिहार से जम्मू कश्मीर हथियार पहुंचता है। और पिछले 5-6 दिनों के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो मैक्सिमम इसी केस में, यानी कल जो कुछ हुआ इसी के साथ जोड़कर, जिनमें खातून का नाम भी गुज़श्ता दिनों एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि जम्मू के अंदर एक टॉप मिलिटेंट है। उसके बाद एक OGW की गिरफ्तारी हुई और उसकी बीवी की गिरफ्तारी जम्मू से ही हुई। यह बताया गया कि सांबा के अंदर जहां पर एक बस्ती के अंदर जो एक मिलिटेंट रह रहा था गुज़श्ता कई रोज से, उसकी गिरफ्तारी हुई रेका बस्ती से। और उसके बाद यह मामला आगे बढ़ा तो कल तक की, यानी अगर आप देखेंगे 72 से 100 घंटों के दौरान जो कार्रवाई पुलिस ने की है, 5 से 6 लोग गिरफ्तार हुए, एक खातून भी इनमें है। और ओवरऑल जो अब रिव्यू पुलिस ने किया है तमाम मामला का, यह बता रही है कि हथियार जो टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, जिनमें कुछ हथियार वो जो सांबा से सुरंग से बरामद किए गए, और दूसरी बात कि हथियार जम्मू कश्मीर अगर पहुंचा तो वो बिहार से जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने में इन लोगों की तरफ से काम किया गया। अब चीज़ जान लीजिएगा, बिहार शहर से जम्मू शहर तक का सफ़र कितना है? 1728 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर नीचे हो सकता है। 1728 किलोमीटर का सफ़र हथियार ने किया है। और हाई अलर्ट की बातें हम बहुत बार सुन रहे थे, लेकिन कितना हाई अलर्ट है बिहार से जम्मू हथियार पहुंचना, ये आप अंदर की खबर अगर कुछ सही माने जो पुलिस का दावा है तो बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस पर आने से पहले कल जहाँ डायरेक्टर जनरल साहब बात कर रहे थे, वहीं पर पुलिस ने जो दावा पेश किया है उसमें क्या कुछ कहा गया? उसमें कहा गया है कि BC रोड पर नर्सिंग तालिब इल्म यानी जो BSc नर्सिंग कर रहा था को धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया गया BC रोड के पास, और जो अलबदर तंजीम के साथ वाबस्ता था। और इसमें जो कहा गया कि जनाब ये जो पूरी चेन है इसको डिकोड किया गया, क्योंकि हिदायतुल्लाह मलिक पहले गिरफ्तार हुए, उसके बाद इंट्रोगेट किया गया तो पता लगा जम्मू शहर के अंदर एक नेटवर्क को कायम करना था। और उसके साथ साथ दिल्ली शहर के अंदर जब पुलवामा की बरसी मनाई जा रही थी, पुलवामा को लेकर जो हमला हुआ था उसमें मारे जाने वाले नौजवानों को याद किया जा रहा था, उनकी बरसी थी, तो उस दिन एक और बार इस तरीके की कार्रवाई जम्मू और दिल्ली के अंदर करने की साजिश में थे ये लोग। और टारगेट
टारगेट्स को चूज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस की कार्रवाई हुई है। एक तरफ से यह दावा है, और इस खबर को आपको दूसरे एंगल से भी लिखना होगा कि कल जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की खबर हमने आपको बताई थी कि उन्हें घरों में नजरबंद रखा गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से 2 चिट्ठियां दिखाई गई जिसमें यह कहा गया कि फारूक और उमर वाला मामला नहीं है जी, हमने सारी कानवाई को भी बंद कर दिया है, वीवीआईपी मोमेंट्स को भी आज हॉल्ट पे कर दिया और ड्राई डे कर दिया है, क्योंकि खदशा ये है कि आईडी धमाका हो सकता है, और उन सभी चीजों को देखते हुए ये सारे एहतियाती कदम जो है वो उठाए गए हैं। ये तो पुलिस की अपनी दलील थी, लेकिन कल जब ये खबर बाद में आई कि जनाब आईडी बरामद हुई, हथियार बरामद हुआ, तो उसके बाद और ज्यादा अलर्ट पर सारा मामला जो है वो चला गया। फिलहाल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें जी है हिदायतुल्लाह मलिक की अहलिया सिबा, उसके साथ साथ LLM स्टूडेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी से है, TRF के चीफ जहूर रातर जो जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि वो बीजेपी के जो वर्कर्स मारे गए कुलगाम के अंदर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ साथ पुलवामा से वसीम काजी वसीम नामी नौजवान जो है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। बशीर शाह, सुहेल बशीर शाह जो नर्सिंग तालिब इल्म है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये चेन जो है कल तोड़ने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है, लेकिन आज तक हथियार पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आ रहा था, ये थ्योरियां आ रही थी। लेकिन कल एक और बात सामने आई, पंजाब वाली कहानी भी हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे, लेकिन कल एक और बात सामने आई कि बिहार से हथियार सप्लाई करके जम्मू कश्मीर लाया जा रहा था, बांटने की कोशिश थी, OGW नेटवर्क को बनाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस की बड़ी चौकसी और जो उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था उसका सहारा लेते हुए ये पूरा मामला जो है वो तश्तज़बाम हुआ है, और बड़ी कार्रवाई जो करने जा रहे थे मिलिटेंट वो नहीं हो पाई। ये ध्यान में रखिएगा, 1728 किलोमीटर का सफर जो बिहार से जम्मू तक का है।